अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी डॉक्टर ज़ैनब, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। वेलकम टू माय शो। आज हम लाइव जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड सीनियर गेस्ट हैं। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद कमरुल हसन साहब, जो कि स्पेशलिस्ट हैं पर्सनैलिटी टाइप के बारे में, बताते हैं कि पर्सनैलिटी टाइप्स कितनी होती हैं और कैसे हम खुद को जान सकते हैं और दूसरों को जान सकते हैं। मैं चाहूँगी कि सर, मैं आपको बहुत वेलकम करना चाहूँगी अपने इस ऑनलाइन हेल्थ एंड एजुकेशन शो में। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और अर्लीस्ट मोस्ट आपने मुझे टाइम दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि मेरे नाज़रीन को आप खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताएं कि आप यहाँ तक पहुँचने में आपकी जर्नी कैसी रही और क्या आपने सीखा। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर जैनब, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। और आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप माशाल्लाह बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, आप हेल्थ प्रमोशन पे काम कर रही हैं। ये बहुत एक जिम्मेदारी है हम लोगों की कि हम क्लिनिकल काम के साथ साथ लोगों में हेल्थ की अवेयरनेस भी पैदा करें। तो वंडरफुल वर्क। एंड थैंक यू सर। जहाँ तक मेरी जर्नी का ताल्लुक है, मैं 95 के बैच का हूँ, सिंध मेडिकल कॉलेज कराची का। तो अभी समझे ग्रेजुएशन किए हुए इट्स मोर देन 27 इयर्स। अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो मेडिसिन मुझे बहुत पसंद है, पसंद थी। कार्डियोलॉजी में मैंने काफ़ी काम किया। कराची में एनआईसीवीडी है, वहाँ काफ़ी काम किया। फिर मैंने मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे थोड़ा और कोई मुश्किल काम करना चाहिए, तो मैंने फिर साइकेट्री में काम किया। मुझे लगा कि ये ज़्यादा चैलेंजिंग फील्ड है। जब मैं साइकेट्री में गया तो मुझे एक चीज़ बहुत परेशान करती थी कि एबनॉर्मेलिटी पहचानने के लिए नॉर्मल का पता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल हमने बिल्कुल। हमने मेडिकल कॉलेज में सीखा कि जिसकी फिजियोलॉजी अच्छी है उसकी पैथोलॉजी अच्छी है। अगर बिल्कुल आपकी फिजियोलॉजी अच्छी नहीं है तो आप पैथोलॉजी पहचान ही नहीं सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल। और इसको हम आम फहम लैंग्वेज में इस तरह कहते हैं कि जिस शख्स ने हीरा ना देखा हो वो हीरे को पहचान नहीं सकता। बिल्कुल। जिसने हीरा ना देखा हो वो हीरे को पहचान नहीं सकता। अच्छा, और एक और आम फहम जुबान में अगर हम इसकी बात करें तो एक कोटेशन भी है कि एनीथिंग विच इज नॉट प्रेजेंट इन अवर माइंड्स, आईज कैन नॉट अप्रिशिएट दैम। यस। एक चीज अगर हमारे जहनों में ना हो तो आंखें वो नहीं देख सकती। तो ये सारी बातें मेरे जहन में थी। तो मैं जब साइकेट्री में गया तो वैसे उसके अलावा भी मेरा ये था कि हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, अपनों को नहीं पहचान पाते। ये जो ह्यूमन डिफरेंसेस हैं इनको अप्रिशिएट करने का तरीका हमें पढ़ाया नहीं जाता। बिल्कुल ह्यूमन डिफरेंसेस को डिफरेंस। अप्रिशिएट करने का तरीका हमें कहीं नहीं पढ़ाया जाता। देखें, मैं उलमा कराम के साथ भी रहा काफी, वहां भी मैं ये चीज नहीं सीख सका। फिर मैं साइकोलॉजिस्ट के साथ रिसर्च में, मैंने मेंटल हेल्थ रिसर्च में काफी टाइम स्पेंड किया कि यार ये मुझे किसी तरह ह्यूमन डिफरेंसेस की जो एप्रिसिएशन है ये आ जाए कि व्हाई एंड हाउ पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर। मुझे वहां भी नहीं समझ आया। फिर 2007 में आ खान ने एक डिप्लोमा स्टार्ट किया, एडवांस डिप्लोमा इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मैं अच्छा। उसके फर्स्ट फर्स्ट बैच में मैं चला गया इसी शौक से कि शायद ये अब अ, इंसानों की किस्में या ह्यूमन डिफरेंसेस हमें पढ़ाएं। वहां भी मैं ये चीजें नहीं हमें पढ़ाई गई। तो बहरहाल ये कि ये चीज मुझे सबसे ज्यादा तंग कर रही थी लाइफ में कि
इंसान अगर इतना ही कीमती है तो हम देखें, हम बाजार जाते हैं तो हमें पता होता है कि ये टिंडे हैं, ये आलू है। बिल्कुल। यानी वी कैन अप्रिशिएट द टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, यस। वी कैन अप्रिशिएट द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। हम खाम में फल नहीं लेके आते हैं, हम चुन के लाते हैं। इवन अगर हमें आम भी लेना हो ना तो हम पूछते हैं कि यार ये कौन सा आम है, ये मुल्तान टाइप का क्या है? चौसा है या। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि इंसान जो है वो जानवरों से कीमती है, फलों से कीमती है। और अच्छा, एक मिनट। इंसान जो है वो अगर इतना कीमती है तो इंसान को पहचाना कैसे जाए? ये सवाल का जवाब मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे इसका पता चला कि पर्सनैलिटी टाइप्स जो हैं वो होती हैं, और हमारे मुल्क में इसका कोई एक्सपर्ट नहीं है। ओके। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इंसानों की किस्में होती हैं, तो हमारे पास तो 25 करोड़ इंसान हैं, और और उनको बिल्कुल। पहचानने वाला एक भी, देखें ना, अगर यानी डायबिटीज बहुत आम हो जाए तो हम कहेंगे यार डायबिटीज स्पेशलिस्ट कहाँ हैं। कैंसर आम हो जाए हम कहेंगे भी ऑन्कोलॉजिस्ट कहाँ हैं। बिल्कुल। मैंने कहा भाई 25 करोड़ इंसान हैं तो इंसानों को पहचानने वाले लोग कहाँ हैं? तो बिल्कुल पता सही। चला पाकिस्तान में तो कोई है ही नहीं जो ह्यूमन डिफरेंसेस पे काम करे। मैंने काफी लोगों से रिक्वेस्ट की, यानी मैंने सवाल जवाब किए, साइकोलॉजिस्ट के साथ काफी टाइम स्पेंड किया। तो उन्होंने कहा भाई हम आपकी बीमारियां तो बता सकते हैं कि आप में जी। कौन कौन सी बीमारियां लग रही हैं, जी। लेकिन हम आपके टैलेंट्स नहीं बता सकते। आप जी। खुद ही जी। ढूंढ लें अपने अंदर आपकी क्या सलाहियत है। और वैसे जब मैं साइकेट्री में गया तो फिर मैंने देखा कि जो करीबी रिश्ते हैं उनका मैंने देखा कि वहाँ उनका जवाल देखा मैंने। माँ ने बेटों को पागल किया, बेटों ने माँ को पागल किया। यानी इतना दुख दिया कि करीबी रिश्ते जो हैं वो भी उन दुख को ना सह सके और वो हार गए। तो फिर बहरहाल ये चीजें मेरे जहन में थी। तो जब मुझे ह्यूमन टाइप्स का पता चला कि इंसानों की किस्में होती हैं, और तो मुझे लगा कि शायद मुझे इन पे काम करना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू वर्किंग विद साइकेट्रिक पेशेंट्स। मैंने कहा भाई ये जो लोग बीमार हो जाते हैं उनका इलाज करने वाले तो बहुत सारे, और तो फिर भी कम हैं साइकेट्रिस्ट हमारे मुल्क में, लेकिन फिर भी हैं, यानी देर आर साइकेट्रिस्ट यस। जो कि साइकोसिस और डिप्रेशन और जितनी भी DSM 4 या 5 में क्लासिफिकेशन है वो उनको आइडेंटिफाई करके ट्रीट कर सकते हैं। जी। लेकिन नॉर्मल आदमी की को कोई जीना सिखाने वाला है ही नहीं हमारे मुल्क में जो बता सके कि भाई आपकी टाइप ये है, और आप इस तरीके से अगर जिंदगी गुजारें तो आप एक बहुत कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। तो जी। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सारे काम छोड़ के 2004 नवंबर में मैंने ये डिसीजन लिया कि साइकेट्री मुझे अब नहीं परसू करनी है, और मुझे पर्सनैलिटी टाइप्स की दुनिया में अब अपनी बकिया जिंदगी गुजारनी। तो एक बड़ा मुश्किल फैसला था, लेकिन शायद वो अल्लाह ने ऐसे वाकयात से मुझे गुजारा था उससे पहले कि मुझे एक मिनट भी नहीं लगा ये डिसाइड करने में कि मुझे अब क्या करना है। अल्लाह ने फिर हालात भी वैसे बना दी। यानी आप सोचें कि जिस दिन मुझे आखान में आखान बहरहाल मेरा एक ड्रीम इंस्टीट्यूशन है कि अगर मैं मेडिसिन पढ़ूं या प्रैक्टिस करूं तो वहां पढ़ूं। मैंने कुछ अरसे वहां नौकरी भी की है और पढ़ा भी है वहां पे। तो जिस दिन मेरा साइकेट्री की रेजिडेंसी के लिए इंटरव्यू था पोस्ट FCPS, उसी दिन मैं मुझे जाना था मलेशिया MBTI सर्टिफिकेशन के लिए। अच्छा। तो मैंने इंटरव्यू छोड़ दिया और मैं सर्टिफिकेशन के लिए चला गया।
और तो बहरहाल वो, जबकि शायद अगर कोई मुझे उस वक्त बता देता कि इंटरव्यू तो बार बार नहीं होंगे, ये सर्टिफिकेशन तो बार बार हो सकती है, लेकिन वो अल्लाह ने जब हालात बनाने होते हैं तो बहरहाल तो मैं चला गया और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि अल्लाह ने मुझसे वो काम लिया। जब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे और मुख्तलिफ वीडियोस चैनल पे जब लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ कि जब लोगों को अपनी पहचान होती है तो उनको किस तरह जीने में आसानियां पैदा होती हैं, और बिल्कुल किस तरह बिल्कुल। से मैंने तो यहाँ तक के डिप्रेशन और साइकोसिस के मरीजों से भी बात की, और वो जब उनको जब अपनी पहचान हुई और उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी टाइप के मुताबिक गुजारनी शुरू की, तो ना सिर्फ उनका डिप्रेशन बेहतर हुआ, उनके साइकोसिस बेहतर हुए, और वो एक बहुत, यानी उनको अपने ऊपर एक कंट्रोल आ गया। तो कंट्रोल। वो कमेंट्स सही। पढ़ के मुझे लगता है कि शायद मेरा फैसला बहुत दुरुस्त था। और अब मुझे बहुत खुशी है माशाल्लाह कि पाकिस्तान में अल्लाह ने, फिर मुझे अल्लाह ने ये कासिम अली शाह साहब से मुतारिफ करा दिया, वरना मैं तो शायद उन तक पहुंच नहीं पाता। मैं कराची में होता हूँ, वो लाहौर में होते हैं। लेकिन जी फिर जी वहां से एक नया दौर का आगाज हुआ, टाइप की पहचान पाकिस्तान में जिस तरह से वायरल हो रही है और हुई है पिछले दिनों में, जी जी। ये भी एक मोजा है, यानी कि, और मुझे अब बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान के हर शख्स को वो वक्त अब दूर नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों को अब अपनी तलाश में टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, वो अब अपने आप को डेवलप करेंगे। हमने तो तलाश में ही टाइम जाया कर दिया ना, तो फिर अब हमें अपने आप को डेवलप करना है, और फिर एक्सीलेंस की जर्नी, क्योंकि देखिए हमारा जो कल्चर है उसमें तो इतनी रहनुमाई, इकबाल को देखे ना, वो कहते हैं कि यानी सारा उनका फलसफा खुदी पे और खुद खुद ही पे। शनासी पे है ना, खुदी को कर बिल्कुल। बुलंद इतना। तो हमारे पास तो सारी रहनुमाई है, खाली खुदी को पहचानना रह गया था, तो वो टाइप ने पूरा कर दिया। तो वो खुदी जो है, अब वो मिनटों में आप अपने आप को पहचान सकते हैं, और फिर आप अपने आप को डेवलप करने की स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि पहले आप अपनी टाइप में एक्सपर्टीज हों, जिसको हम स्पेशलिस्ट कहते हैं। पहले जी जी स्पेशलिस्ट बने और फिर जनरलिस्ट बने। जी। तो सर मेरे जो ऑडियंस हैं उनकी आम लोग जो हैं पाकिस्तान के खवातीन हजरात मुझे देखते हैं। अब आप उनके समझने के लिए बताइए कि कैसे वो जान सकते हैं अपनी तलाश के सफर में कि वो कौन है, उनका क्या पोटेंशियल है, खुद आगाही का जो सफर है उसके लिए जो रहनुमाई है आप वो कैसे देते हैं। और क्या जिस तरह आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो क्या बात करने से आपको अंदाजा होता है पर्सनैलिटी का, या कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया होता है जिस पे आप डायग्नोज करते हैं और फिर पेशेंट को उसके मुताबिक, पेशेंट तो नहीं कहना चाहिए, एक आम इंसान को रहनुमाई फराहम करते हैं, गाइड करते हैं। तो आपका तरीका कार क्या है जो इतनी सारी आपने माशाल्लाह जर्नी की और फिर आपने सीखा और इस डायरेक्शन को चेंज किया? एमबीबीएस के बाद आपने अपनी रेजिडेंसी छोड़ी साइकेट्री की और इस डिफरेंट फील्ड को चुना, जो कि इतना बड़ा डिसीजन और इतना बड़ा स्टेप बहुत कम लोग ले सकते हैं। बीइंग अ गायनाकोलॉजिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारे मुआशरे में डॉक्टर का, जब मुझे याद है जब मैंने हाउस जॉब लेना था तो मेरी अम्मी ने कहा था कि बेटा डॉक्टर तो फिर वही होती है जी औरतों को चेक करे, यानी कि गायनाकोलॉजिस्ट ही डॉक्टर है। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था एट दैट टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर कॉन्सेप्ट ही खवातीन का यही था। तो फिर ये जो आपने इतना बड़ा स्टेप लिया इसका रिएक्शन भी आया होगा, और फिर कैसे आपने सारा कुछ मैनेज किया और अब कैसे आप चला रहे हैं इसको आगे नहीं, एज अ आपकी बात प्रोफेशन? बहुत दुरुस्त है। आपकी बात बहुत दुरुस्त है, बस वो मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला इंसान के, यकीन करें, हाथ में कुछ भी नहीं है। अल्लाह इंसान को सुरखरू कर देता है, लेकिन अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहता है वो उसके अंदर वो हालात, वो जज्बात, वो ताकत अल्लाह उसको दे देता है। मैं तनी शायद इतना अक्लमंद नहीं था या इतना समझदार नहीं था, या जो भी उस वक्त हालात थे, कि मैं इतना इमोशनल हुआ और मैंने कहा कि नहीं, ये मुझे डिसीजन लेना है। तो मैंने लिया, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। उसकी कॉस्ट मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरे मेरी मेरे 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 मेरी पूरी पूरी फैमिली ने उसकी कॉस्ट को पे किया है।
लेकिन बहरहाल मैं इसको इसलिए, ज़ाहिर है एक डॉक्टर बन के उस 10 साल प्रैक्टिस करके ऐसी फील्ड में आना जिसको कोई जानता ही नहीं है, और उसमें ज़ाहिर है आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा उसमें आ जाते हैं रिस्क में। और फिर बिल्कुल। एक जो एक बहुत ही डिग्निफाइड और एक बीइंग अ डॉक्टर, लेकिन वो अल्लाह ने ऐसी मेरी तरबियत की थी कि मेरे सामने ज़्यादातर मरने की जो बाद की ज़िंदगी है वो रहती थी, कि वो जो ज़िंदगी है वहाँ के लिए अगर मैं कोई बड़ा काम कर सकता हूँ, तो वो मैं करूँ। तो मैं इसमें अपने आप को क्रेडिट नहीं देता। ये अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लेना था और उसको ले लिया, और आज मुझे कोई उस पे रिग्रेट नहीं है कि अ, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, जितनी अकल मुझे आज है, इतनी शायद 14, 17, 18 साल पहले होती, तो शायद मैं ये फैसला नहीं लेता कि मैं टाइप्स की तरफ जाऊँ। क्योंकि मेडिसिन इतनी ज़्यादा अभी मेरी माशाल्लाह 2 बेटियाँ मेडिसिन में पढ़ रही हैं। यानी शायद अल्लाह ने मुझे बहुत आसानी से मेरा दाखिला हो गया, मुझे आई डोंट नो क्या वजूहात थी, मुझे वो कदर शायद मेडिसिन की नहीं थी जो मैं अब देख रहा हूँ कि 50-50 हजार बच्चे टेस्ट देते हैं तो 600-700 का दाखिला होता है। इट्स वेरी, आई मीन बहुत ही रेयर है, और जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं उनकी पहले तो खैर सैलरीज भी कम थी, अब तो माशाल्लाह सैलरीज भी बहुत बेहतर है, इंटरनेशनली तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन बहरहाल बिल्कुल। अल्लाह ताला ने इस तरफ मोड़ा, और अब अल्लाह ने बहुत ज्यादा माशाल्लाह नवाजा भी है हर एतबार से। तो मैं यही कहूंगा कि सिर्फ पैसे, लेकिन मैंने इस्तिखारा किया था, ये मैं आपको बताऊं, मैंने अल्लाह से मशवरा किया था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अल्लाह ने अच्छा। मुझे इसी तरफ कहा था कि क्लिनिकल में तुम्हारा फ्यूचर, अच्छा ये बात, बल्कि ये जवाब ज्यादा बेहतर है कि मैं कहूँ अल्लाह ने मुझे मशवरा दिया कि तुम इस तरफ चले जाओ। चले जाओ। ये बाकायदा शायद ये बात मैं बिल्कुल मेरे जहन में अभी अभी आई कि मैंने फिर अल्लाह से मशवरा किया, कि क्योंकि मुझे कई लोग कह रहे थे कि आप मेडिसिन भी करो और ये भी करो। दोनों मैंने कहा करो। यार दो दो काम करूंगा तो स्पेशलिस्ट कैसे बनूंगा, मुझे तो, क्योंकि आई नो द वैल्यू ऑफ स्पेशलिस्ट। क्योंकि यस। जो असल खजाने होते हैं ना वो समुंदर की तह में होते हैं, बिल्कुल। और जब तक आप स्पेशलिस्ट नहीं बनते आपको वो खजाने नहीं मिलते। तो बिल्कुल ऐसे। तो इस्तिखारे में अल्लाह ने मुझे बताया कि तुम इधर जाओ, टाइप्स की तरफ जाओ, और इसी में तुम शुरू, बड़ा मैंने, मुझे अभी भी वो ख्वाब याद है कि मैंने इस्तिखारा किया तो मैंने ख्वाब में देखा कि शुरू में मैं बहुत परेशान हूँ और गिरा चला जा रहा हूँ एक दलदल में, फिर अचानक जो है ना वो अ, यानी दुनिया एकदम बदल जाती है मेरे लिए। और शायद सही। वही हुआ है, यानी कि ना, कि ये पिछले 2-3 साल में या 1-1.5 साल में एकदम चीजें बिल्कुल चेंज हो गई हैं, और अल्लाह ताला ने सारे दरवाजे जो मुश्किल थे पहले, वो अब अल्लाह ने मेरे लिए भी आसान कर दिए हैं। और जो लोग टाइप सीख रहे हैं या जो अपने आप को जान रहे हैं, उनके जब मैं कमेंट्स देखता हूँ तो बहुत मुझे सुकून मिलता है। सही। तो सर फिर आपने मलेशिया से कहाँ से स्पेशलाइजेशन की है जो आप स्पेशलिस्ट बने पर्सनैलिटी टाइप के? इसकी कितने अरसे की ट्रेनिंग थी? सर्टिफिकेशन, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए ये जो लाइन है ना, ये इसकी सर्टिफिकेशन होती है, मुख्तलिफ ममालिक में होती है। वो एक समझे गेटवे है, जिससे आप इस डोमेन में इंटर हो सकते हैं। अच्छा, सही। उसके बाद फिर आपकी अपनी सिलाई, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इसका उस्ताद नहीं है, कोई इसका इदारा नहीं है। तो मैं, मेरे वालिद बीमार थे, और बहरहाल तो मैं यानी बाहर बहुत ज्यादा उस जमाने में नहीं जा सका। तो मैंने बहरहाल सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई, फिर दुनिया से सारी किताबें मैंने मंगाई जो टाइप से रिलेटेड थी, और फिर अच्छा। मैंने हर डोमेन में काम किया, यानी जिस जिस डोमेन में काम हो रहा था टाइप में, टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, रिलेशनशिप्स में, और फिर मैंने जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे ऑनलाइन, उनसे मैंने फिर सीखना शुरू किया। तो फिर अल्लाह ताला ने वो वो मुकाम दिया कि मैंने जो एक MBTI, एक मुरव्वजा या कन्वेंशनल मेथड है टाइप असेसमेंट का,
तो मैं फिर उससे आगे मैं इसको ले जा सका, और फिर मैंने एक नया मेथड डेवलप किया, या जिसको ऐसा कहें कि टाइप असेसमेंट को प्रोफेशनल से आजाद करा के मैं अवाम में लेकर आ गया। अच्छा। टाइप असेसमेंट को प्रोफेशनल प्रोफेशनल। से निकाल के मैं अवाम में, मेरा ये वो था कि इंसान को पहचानना जो है ये आम होना चाहिए। ये सर अगर हम बिल्कुल, हम तो सवाल, यही सुनते हैं, जैसे बुजुर्ग होते थे जो एक नजर में पहचान लेते थे, बहुत बड़े वली अल्लाह के बारे में ये कहा जाता था, या बहुत ही कोई वाइज इंसान, अक्लमंद इंसान जिसने सारी जिंदगी तपीसा की हो, चिल्ले काटे हों, मेहनतें की हों, आखिर में जब वो बूढ़ा हो जाए तो हम कहते थे कि हाँ ये हम ये कहानियों में भी ऐसे ही पढ़ते थे और बुजुर्गों से भी सुनते थे कि ये वो बंदा है जो नजर शनास है, जो आदम शनास है, और जिसको मतलब देखते ही पता चल जाता है। तो क्या सर अब आम लोग भी इस तरह हो जाएंगे जी, आपकी ये आम ट्रेनिंग लोग नहीं, लेके? मेरी तो ख्वाहिश है कि हर इंसान इस इल्म का माहिर हो जाए। देखें, आप खुद देखें कि जब हम फलों और सब्जियों, अभी देखें कुर्बानी का जब माहौल आता है तो हर आदमी जाता है वो बेहतरीन बकरा ले, गाय और जानवर लेके आ जाता है। तो बिल्कुल। हमें पहचान है ना, यानी आप जब जानवर लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई ये कुर्बानी के लायक है, बकरा है, बकरी है, गाय है, भैंस है, ऊंट है। तो मुझे ये था कि इंसान जब जानवरों की इतनी पहचान सीख सकता है और हर आदमी सीख सकता है, तो इंसान तो उससे बहुत ज्यादा अफजल चीज है। तो हम बिल्कुल। इंसानों को पहचानना क्यों नहीं सीख सकते हैं? देखिए ना, इंसान के रुतबे हैं, अगर एक बाप आपके सामने है तो वो भी तो इंसान है ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल। किताबों में पढ़ना के वालदैन को उफ ना कहो, ये तो खैर बहुत आसान है, लेकिन वालदैन को वाकई उफ ना करना ये इतना आसान काम नहीं नहीं है। है। नहीं है। नहीं है। बिल्कुल। तो मेरी ये कोशिश थी कि हम जो इखलाकियात पे अमल नहीं कर पाते हैं, हम अपनों को अपना नहीं बना पाते हैं, चाहने के बावजूद हम उनको अपना नहीं बना पाते हैं, हम अपने बच्चों पे अपने कमाए हुए बहुत बड़ा हिस्सा उन पैसों का खर्च करने के बावजूद भी अगर हम बच्चों को अपना ना बना सकें, तो उसकी फिर हमने क्या किया दुनिया में? तो अगर मैं कोई इसका हल दे जाऊं कि इंसान अपने आप को जान ले, अपने पेरेंट्स को उनकी निगाह से देखने के काबिल हो जाए, अपने बच्चों को उनकी टाइप के मुताबिक पहचान के उनकी तरबियत उनकी फितरत के मुताबिक कर सके, तो ये तो एक एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं माशरे में। क्योंकि आप डॉक्टर ने आपको पता है कि बहुत सारी जो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं वो पेरेंटिंग से स्टार्ट होती हैं, यानी बिल्कुल। पेरेंटिंग में उनके रूट्स हैं, चाहे वो बाइपोलर हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, या फिर वो डिप्रेशन हो। तो अगर आप देखें कि पेरेंटिंग में जो चैलेंज होता है वो पहचानना होता है। तो बिल्कुल। अब माँ बाप बच्चों को अपनी निगाह से देख रहे होते हैं और बच्चे मुख्तलिफ होते हैं, तो हम जब तक इस कोड को ब्रेक नहीं करेंगे, हम कैसे बच्चों की अच्छी तरबियत माँ बाप से करवा सकते हैं? अब हम कैसे उस्तादों को जब तक हम ये नहीं सिखाएंगे कि वो अपने लेक्चर्स में हर तरह के बच्चे को अकोमोडेट करना सीखें और जी। ऐसे पढ़ाएं कि उनकी बात हर बच्चा समझ ले, हर टाइप का बच्चा समझ ले, जब तक हम कैसे अच्छी तालीम और तरबियत का माहौल बना सकते हैं? सही। तो अ, बहरहाल, तो अ, अ, ये जो टाइप है इनको सीख करके हम इन सारे एरियाज में एक 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 रेवोल्यूशन कायम कर सकते हैं। सही। सही। तो सर इसमें जो है अगर कोई जिस तरह बहुत से लोग हैं जो आजकल माइंड साइंसेस पे काम कर रहे हैं, एनएलपी पे काम कर रहे हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं, और ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेस, जब हम फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट थे तो एक नया सब्जेक्ट डाला गया था हमारे करिकुलम में, बिहेवियरल साइंसेस, जिसमें हमें बताया गया था कि बिहेवियर्स क्या होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स, और कुछ डिफरेंट टाइप्स की चीजें बताई गई थी, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बताई गई थी। तो क्या ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक है, ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड या ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड? देखें, अब आपको बड़ी हैरत होगी कि
अगर आपको किसी की इंसान की टाइप पता चल जाए ना, जी तो जी। आप उसका 80% या मोर देन 80% बिहेवियर जी जी। प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, बगैर मिले उस शख्स से, सिर्फ टाइप वाह। पता चल जाए तो आप उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब देखें, यानी इसकी इतनी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं यानी बहरहाल, तो अब आप ये कहेंगी कि हमारे जो कैरिकुलम है, जो जो मेडिकल कैरिकुलम है, जो साइकोलॉजी का कैरिकुलम है, जो सोशल साइंसेस का कैरिकुलम है, कहीं पे भी हमें टाइप्स का जिक्र नहीं मिलता, सर या एक मिलता जगह भी है कहीं तो पढ़ा था कि पर्सनैलिटी दो टाइप की होती है, ए टाइप और बी टाइप, बस वही याद है अभी तक, हमने तो वही नहीं नहीं, रट्टा वो लगाया भी, था। हाँ वो वही है ना कि हमें इन 16 पर्सनैलिटी टाइप का जिक्र कहीं नहीं मिलता। नहीं नहीं मिलता, बिल्कुल। ये सबसे हैरान कुन बात है, और इसकी वजह मैं आपको अगर बताऊं तो आपको उससे भी ज्यादा हैरानी होगी। उसकी वजह ये है कि इस बेसिकली ये जो थ्योरी है, ये जो डिस्कवरी है टाइप्स की, वो यूंग ने की थी, कार्ल यूंग ने। अच्छा। और हम जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो फ्राइडे में फ्राइडियन स्कूल ऑफ थॉट की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मसला ये हुआ था कि फ्राइड और यूंग दोस्त थे। फ्राइड थोड़ा बड़ा था और फ्राइड के साथ यूंग काम करता था अच्छा। अमेरिका में। तो जब फ्राइड यानी फ्राइड ने जब अपना काम आगे बढ़ाया तो यूंग ने उसके काम को क्रिटिक किया कि तुम, ये गलत है तुम्हारी थ्योरी। अच्छा। यूंग ने फ्राइड के काम को तनकीद क्रिटिक पे किया। काम पे तनकीद की कि तुम्हारा ये थ्योरी से मैं इख्तिलाफ करता हूं। अच्छा, अच्छा। तो फ्राइड उससे बहुत नाराज हुआ। तो फ्राइड ने उस नाराजगी में न सिर्फ यूंग को अमेरिका से बेदखल किया, बल्कि अपने लोगों से भी शायद कह दिया कि भाई इससे मिलने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो वो यूंग जो है वो आ गया वापस स्विट्जरलैंड में और अपना काम करता रहा। और अच्छा। दुनिया में जो है वो फ्राइड का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि जिस शख्स की दुश्मनी हो फ्राइड से वो उसकी किताब पढ़ें। तो ओए यूं की होए होए। किताब पढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा। लेकिन देखिए, हाँ, किसी की अभी भी नहीं है, अभी भी लोग मजाक उड़ाते हैं। और आपको हैरत होगी, जब मैंने इस काम को शुरू किया 2005 में, तो मैंने तकरीबन सारे जो साइकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उनसे मैंने राब्ता किया। मैंने कहा भाई आप टाइप्स के बारे में जानते हैं, एमबीटीआई जानते हैं? सब ने कहा भाई हमने सुना है लेकिन हमें आता नहीं। अच्छा। कोई यानी इवन सही से किसी को पता भी नहीं था कि ये होता क्या है, क्योंकि किसी बुक में ही नहीं है। चाहे वो साइकोलॉजी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, चाहे वो, बल्कि रिसेंटली मैंने अभी लाहौर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एचओडी से गपशप की और उनसे एक थोड़ा सा सेमिनार किया, तो वहां भी काफी तलखी पैदा हो गई। तो वो लोग भी यानी कहने लगे ये टाइप्स क्या चीज है, और ये तो हम नहीं मानते, और ये तो, क्योंकि अभी भी जो साइकेट्री और साइकोलॉजी के लोग हैं वो फ्राइडियन स्कूल ऑफ थॉट के हैं पाकिस्तान में ज्यादातर। अच्छा। लेकिन लेकिन अमेरिका और यूएस में ना आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस आ रहा है, क्योंकि फ्राइड को भी मरे हुए तकरीबन 1960s में वो उसका वो भी मरा है, और यूंग के भी इंतकाल को बहुत दिन हो गए। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते यूंग को पढ़ना शुरू किया है लोगों ने। ओके। तो मगर अभी भी आप देखें कि कहीं पे भी यानी आप मेडिकल में तो कम से कम इसको पढ़ाना चाहिए, साइकोलॉजी की बुक्स में इसको होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो ये बहरहाल मेरी कोशिश है कि कुछ दिनों बाद, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, कासिम अली शाह साहब भी माशाल्लाह काफी इस पे कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम कई किताबें उर्दू में पब्लिश कर दें टाइप्स पे, और फिर किसी तरह बिल्कुल ये हमारे मेन फ्रेम कैरिकुलम का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल। अ, बिल्कुल। क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह वो टाइप पहचान लेते हैं 2 मिनट में, जिस जो हमारे लेक्चर सुनता है वो टाइप पहचान लेता है, जो हमारी वीडियोस देखता है वो टाइप एक्सपर्ट बन जाता है।
तो अच्छा। क्यों ना हम इस इल्म को इतना आम करते हैं कि हर आदमी ये हिकमत सीख ले, जिसका भी आपने जिक्र किया कि वो पहले बादशाहों खुद को और पहचाने, बिल्कुल, हाँ। जी जी लेकिन सर लोग ये कहते हैं कि वो जिस तरह हमारे हमारे यहाँ मुझे किसी ने कहा था कि तुम हर बात सोशल मीडिया पे बता देती हो तो फिर हमारे पास कौन आएगा, डॉक्टर्स की क्लिनिक पे कौन आएगा जब तुम ऑनलाइन हर बात बता देती हो, हर मसले का हल बता देती हो। वही बात है कि पुराने जमाने में हकीम नुस्खा लेके कब्र में दफन हो जाते थे, लेकिन नुस्खा नहीं बताते थे कि कहीं वो नुस्खा लीक ना हो जाए तो फिर हमारी दुकान बंद ना हो जाए। अब सर आप जो कह रहे हैं कि आपके बच्चे भी पहचान लेते हैं, आपके लेक्चर जो सुनते हैं वो भी पर्सनैलिटी टाइप पहचान लेते हैं, तो क्या आपको ये डर नहीं लगता कि मेरा रिस्क कहाँ से आएगा, मेरे क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, मैं क्या कहाँ से मतलब क्या आपका फिर वो जरिया माश क्या रह जाएगा? अच्छा देखिए, यही तो देखें, यही यही देखें, अल्लाह की बहुत जर्रा नवाजी है, करम नवाजी है। अल्लाह ने ऐसी तरबियत की। देखिए, हजरत अली का कौल है कि अल्लाह ने रिस्क जो है वो सखावत में रखा है, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है। और रिस्क सखावत में रखा है। आप खर्च करेंगे, अल्लाह देगा। अच्छा, जब तक अल्लाह आपकी देगा। निगाह अल्लाह की जात पे नहीं है, जब तक हमारी निगाह अल्लाह की जात पे नहीं है, तो जीने का मजा नहीं है। तो बिल्कुल शायद ऐसी। मैं बचपन से बुजुर्गों की तरबियत में रहा, तो मेरा कभी दुनिया पे निगाह गई नहीं। जो हमेशा यही बात रही। देखिए, मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत ज्यादा गुनाहगार हूँ, लेकिन बहरहाल मांगते तो अल्लाह से ही हैं। बिल्कुल उम्मीद अल्लाह से। उम्मीद सिर्फ अल्लाह से है। तो बिल्कुल। रिस्क देने वाला तो ऊपर बैठा है, और वो कहता है मेरे बिल्कुल। बंदों को खुश करोगे मैं दूंगा। अच्छा देखें, बिल्कुल। अल्लाह कहते हैं कि मैं बंदे के गुमान के साथ हूं। बिल्कुल ऐसे। आप अल्लाह से गुमान करें कि अल्लाह देंगे, तो अल्लाह देंगे। अच्छा, अल्लाह कहते हैं जो तकवा इख्तियार करता है उसके लिए अल्लाह का स्पेशल ट्रीटमेंट है। अल्लाह कहते हैं जो तकवा इख्तियार करता है उसको मैं वहां से देता हूं जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। गुमान भी नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। यानी आप देखें कि जब देना अल्लाह ने है तो हमें बंदों से क्या। और बंदे अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह बिल्कुल कहते हैं ऐसे। मैंने इन बंदों को अपने हाथों से बनाया है। देखिए, बंदों, किसी इंसान का दिल तोड़ना काबा ढाने से ज्यादा अल्लाह को नापसंद है। नापसंद है, बिल्कुल। किसी इंसान का दिल तोड़ना, और दिल किसी तोड़ना। कहते हैं एक शख्स की जिसने जान बचाई उसने सारी इंसानियत को बचाया। बिल्कुल ऐसे। मुसलमान नहीं, इंसान, यानी अल्लाह को हर इंसानियत। इंसान पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि आप अल्लाह के बंदों की खैरख्वाही चाहें और अल्लाह आपको जी। महरूम कर दे। तो ऐसा हो नहीं ये सकता। हाँ, ये निगाह की बात है। रिस्क अल्लाह ने देना है, और कहाँ से देना है ये अल्लाह का काम है सोचना, ये हमारा काम नहीं है। हम तो बिल्कुल। अल्लाह रास्ते बनाते जाते हैं, आप उस पे चलते जाएं। तो बिल्कुल। देखिए, अल्लाह तो परिंदों को दे रहा है, अल्लाह तो सबको दे रहा है। तो आप अंग्रेजों को देखें ना, यानी आप अंग्रेजों को देखें। गूगल, जीमेल मैं इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल मैं ऐसे। 15-20 साल से यूज कर रहा हूँ, मैंने एक पैसे नहीं दिए उसके आज तक। हाँ फ्री जी। है ना और जीमेल, फ्री है, जीमेल फ्री बिल्कुल, है। हाँ जी। तो वो अब देखे ना, यानी अल्लाह ने ये बात गोरों को समझा दी, वो पूरी दुनिया को सर्व कर रहे हैं, तो अल्लाह उनको दे रहा है। तो बिल्कुल हमें दे रहा है। लगता है कि हम दूसरों को देंगे तो हमें कम हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जितने लोग हैं, ये सब के सब भी अगर बिलियनियर हो जाएं तो भी अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है। कमी नहीं है, अल्लाह बिल्कुल। सबको, देखिए, दुनिया तो मकसद ही नहीं है ना इंसान का, हमारा मकसद तो आखिरत है। लड़ाई बिल्कुल। तो वहां के लिए होनी चाहिए कि हमें बड़ी जन्नत मिले। तो बिल्कुल। दुनिया तो अल्लाह के नजदीक अगर कहते हैं ना, मक्खी के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह काफिर को पानी का घोट ना देते। तो दुनिया की इतनी वैल्यू नहीं है, और दुनिया के हीरे जवाहरात पैसा ये जरूरत की चीज है। ये अल्लाह से मांग लेने चाहिए, और इसकी ये अल्लाह ही देने वाले हैं। मैंने कभी बिल्कुल। नहीं सोचा कि मैं किसी को कुछ बता दूंगा। हाँ, मुझे ये फिक्र जरूर रहती है कि मुझसे कोई गलत चीज सीख के आगे ना फैला दे। हाँ। कोई बिल्कुल ऐसे। इनकम्प्लीट इल्म मुझसे लेके आगे फैला दे तो वो लोगों का इनकम्प्लीट। नुकसान करेगा। नुकसान ना हो तो जाए किसी का। हाँ, तो उसके लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल 2-3 साल पहले बनाया था,
और उसके लिए असल वजह मेरे दिल में यही थी कि मैं जो असल इल्म है वो रिकॉर्ड करा दूं। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर कोई 2 नंबर चीज लोगों को बताए भी तो लोगों के पास एक वेरिफिकेशन सोर्स हो कि नहीं यार डॉक्टर कमर तो ये कह रहे थे, तो बिल्कुल लोग अच्छे और बुरे की पहचान कर सकेंगे। तो जब से मैंने चैनल बनाया है मुझे अब इस बात की फिक्र नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं। और क्योंकि मुझे अब ये यकीन है कि लोगों के पास एक ऑथेंटिकेशन टूल है। और जहां तक इनसिक्योरिटी, तो वो बस निगाह अल्लाह पे हो, अल्लाह की जात को बिल्कुल। बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर हम समझ लें ना। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के बारे में लोग कहते हैं कि फेक अकाउंट लोग बनाते हैं और चीजें फैलाते हैं, लेकिन मैंने भी ये चीज देखी है कि जब आप अल्लाह पे तवक्कल करते हैं तो फिर वो आपका भरपूर, आपको लगता है कि कोई इतना मजबूत सहारा है आपके साथ कि जो इन सारी हर्डल्स को कुछ भी नहीं समझता। बीइंग अ फीमेल, जब मैं सोशल मीडिया पे आई तो मुझे बहुत सारे लोगों ने डराया कि शायद ये जो है ना खवातीन के आने की जगह नहीं है, आपके लिए बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बस मेरा एक ही था कि नहीं, मैंने इंशाल्लाह ये टेली मेडिसिन क्लिनिक और टेली हेल्थ पे कुछ ना कुछ करना है। तो जब कोविड स्टार्ट हुआ नया नया तो मैं खुद स्ट्रेस में थी और काफी परेशानी में थी कि जैसे कि आप जानते हैं कि मरीज डॉक्टर से और डॉक्टर मरीज से दूर भाग रहा था, एक बड़ा ही क्यामत का सा समा था। बहुत ही उस टाइम पे मैंने खतरनाक। डिसाइड किया कि मैंने जो है जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, जब आएगी तो चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन कुछ करके जाऊं मैं, इंशाल्लाह। अपना जो नॉलेज है, अपना जो एक्सपर्टीज है उसको मैं डिलीवर करूं। तो तब मैंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और ये सोशल फेसबुक पेज स्टार्ट किया। तो सर अब आप मुझे ये बताइए कि 16 टाइप आप बताते हैं पर्सनैलिटी टाइप्स की, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमें वीडियोस नहीं देखनी, हमें डायरेक्ट लिंक कर दें। मेरे पास इनफर्टिलिटी के सर पेशेंट होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा क्यों नहीं पैदा हो रहा। मेरी मिसालें, मेरी दलीलें कभी कभी रायगा इसलिए चली जाती हैं कि शायद वही पर्सनैलिटी का जिसे आप बता रहे हैं, उनके जहन में कुछ और होता है, मेरे जहन में कुछ और होता है। मैं उनको ये दलील देती हूँ कि अल्लाह के हाथ में है कि जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बाज रखे, और ये औलाद भी रिस्क की तरह है। आप उधर से सदका करें, अपनी दौलत को खर्च करें, इधर से अल्लाह ताला आपको नेक औलाद देगा, रिस्क देगा। लेकिन बहुत से लोग हैं वो मुसलमान तो हैं लेकिन उनका शायद ईमान का या तकवा का लेवल वो नहीं है, वो नाउमीदी की तरफ बड़ी तेजी से जाते हैं, ऐसे खवातीन खास तौर पे। और बड़ा ही उनको दुख लगता है जब कोई उनकी सास या बहन या सहेली या आंटी ये कह दे कि तेरा तो बच्चा नहीं है। और सर उनकी जो फीलिंग्स है ना वो डायरेक्ट मुझे कन्वे होती हैं। तो क्या मैं उनकी कोई हेल्प कर सकती हूँ इस पर्सनैलिटी टाइप के जरिए, या मैं उनको आपको रेफर कर सकती हूँ? आप 1 to 1 कंसल्टेशन देते हैं क्या? जी जी, मैं हेलो। जी जी, मैं सुन रही। अच्छा, आप सुन रही। अच्छा देखिए, 1 to 1 कंसल्टेशन भी देते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर हर जगह अवेलेबल है, वेबसाइट पे। बट कॉल पे जरा मुश्किल हो जाता है, व्हाट्सएप पे मेरे लिए आसान रहता है जवाब देना। और आप भी जो एक मशहूर मेरी वीडियो है अपनी फितरत पहचानिए, ये वीडियो कासिम अली शाह साहब के चैनल पे है और लाखों लोगों ने इसको देखा है। जी जी, मैंने भी वही देखी तो फिर मैंने आपसे राब्ता किया और आप भावलपुर जी आए जी। तो मुझे फौरन क्लिक हुआ कि ये जो पर्सन है इनसे मुझे बात करनी चाहिए। नहीं, बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो बहुत को अच्छी है वो देख, वीडियो, बहुत अच्छी है। हाँ, उसमें ये कि उसको देख के लोगों को टाइप असेस करना आ जाती है। तो जी बिल्कुल। आप अगर अपने पेशेंट्स की थोड़ा सा टाइप पहचान लें गुफ्तो शनीद के दौरान, तो उनको उनको कायल करना कि ये जो जरिए देखें, जो टी लोग होते हैं वो एविडेंस मांगते हैं, लॉजिक मांगते हैं। तो बिल्कुल। देखिए, कुरान में तो बहुत सारी, पूरी सूरह मरियम का मरियम मौजूद है जिसमें जी अल्लाह ने बताया कि हमने किस तरह से उनको औलाद दी। और बिल्कुल है कितने सर। वाकयात हैं कि लोगों ने अल्लाह से, मेरी अपनी पैदाइश मेरे माँ बाप के शादी के 10 साल के बाद हुई है। 10 साल बाद? 10 साल के बाद। और वो पता नहीं किस किस जगह और किस किस बुजुर्ग से उन्होंने दुआ नहीं कराई। तो देखिए, ये हालात जो है ना, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में। हमें, बिल्कुल। हमारे पास टेस्ट हैं, हमारे पास दवाइयां हैं, हमारे पास हार्मोनल मैनेजमेंट है, जी लेकिन असल सोर्स तो अल्लाह ताला ही है। तो अल्लाह बिल्कुल। की मर्जी से, तो अगर हम मरीजों को और उनके जो अहले खाना हैं उनको बताएं कि ये सब अल्लाह के हाथ में है, जो कि आप माशाल्लाह आप कर रही हैं, बिल्कुल। तो
ये सबसे यानी बेहतर तरीका है जो आप माशाल्लाह कर रही हैं। और इससे बेहतर तो देखिए, अल्लाह की तरफ जोड़ने से बेहतर तरीका तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों को कैसे इसका हल सबब इख्तियार कर सकते हैं, जो भी सबब अवेलेबल सारे हैं। ट्रीटमेंट। हाँ, मगर हमें अल्लाह पे ही छोड़ना होगा। और अगर कोई कोई अगर डिप्रेशन या कोई इस तरह का इशू है, तो आप भी माशाल्लाह उनको देख सकती हैं, और अगर आप मेरे तरफ रेफर करना चाहें तो आप रेफर भी कर सकती हैं। सही, सही। तो सर आप जिस तरह आप माशाल्लाह भावलपुर में भी आए, आपने अपना प्रेजेंटेशन दी और अपना लेक्चर दिया, और हमारी प्रोफेसर साहिबा ने हमें बताया, उसकी सारी समरी भी भेजी, उसका लिटरेचर भी भेजा हमें सारा। फिर उसी से मैं आपकी वेबसाइट पे गई और आपकी वीडियोस देखी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया कि आपको हर कॉलेज में, हर तालीमी इदारे में जाकर इस चीज को, इस अवेयरनेस को फैलाना चाहिए, ये ख्याल कैसे आया आपके जहन में? देखिए, मेरा मेरा जो मकसद था, जब ये मैंने फैसला किया था कि मुझे मेडिसिन छोड़नी है, तो वो जी। बुनियादी एक जुमला था। देखिए, जब मैं मलेशिया में था उस जमाने में मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उधार लेके गया था मलेशिया, क्योंकि उससे सस्ता कोई टिकट नहीं था कहीं जाने का, अमेरिका बहुत महंगा पड़ रहा था। तो वहां जब मैं गया तो वहां जितने भी मेरे साथ साथी थे वो सब किसी न किसी कंसल्टिंग फर्म से थे, और वो सब के पैसे उनकी कंपनी ने दिए थे। अच्छा। यानी वो सब फ्री थे, यानी वो कोई पैसा खर्च करके वहां नहीं आया था। अच्छा। तो सिर्फ वाहिद मैं आदमी था जो उधार लेके अपने पैसे पे वो कोर्स करने गया था। अच्छा। तो मुझे लोगों ने कहा कि यार, पाकिस्तान में कोई जानता नहीं है, तुम सिंगापुर चले जाओ, वहां इसको बेचो, बहुत पैसे कमा लोगे। अच्छा। तो मैंने कहा यार, मेरे 25 करोड़ लोग तो पाकिस्तान में रहते हैं, मैं इन चपटों को टाइप पढ़ा के मुझे क्या फायदा होगा? इनके लिए तो आप लोग हैं, आप इनको पढ़ाएं जाके। हाँ। तो मैंने कहा मुझे तो अपने लोगों से मोहब्बत है, मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ कि पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, वो अपने आप को जाने। तो खैर ये एक इमोशनल एक जज्बा था, और अभी भी है। तो उसी जज्बे के तहत मैं हर कॉलेज में गया, पाकिस्तान के हर स्कूल में गया, और हर इदारे में मैंने जाने की कोशिश की कि हर जगह में इस इंसानों के इंसानों की पहचान के इल्म को फैला दूं। देखिए, हर जी। जगह इंसान को जानने की जरूरत है, हर जगह। बिल्कुल। दफ्तरों में जानने की जरूरत है, डॉक्टरों को। देखिए, डॉक्टर्स की लाइफ में बहुत सारे ऐसे मराहिल आते हैं जहां उनको अपने आप को जानना जरूरी, जैसे जैसे वो मेडिकल स्पेशलिटी को चूज कर रहे होते हैं, या फिर बिल्कुल। वो पेशेंट को डील कर रहे होते हैं। तो वो अगर पेशेंट को की टाइप समझ ले डॉक्टर, तो कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत आसान हो जाती है। तो हम्म। मैंने बाकायदा, मेरे दो डिवीजन है, कैरियर मेड एंड टाइप फॉर डॉक्टर्स, जिसका पूरा मकसद ही ये है कि हम हर डॉक्टर को टाइप सिखा दें, कि वो अपनी अच्छा। टाइप जान ले, और अपने मरीजों की टाइप पहचानना उसको आ जाए, और अपने कुलीग्स को, अपने सीनियर को, जूनियर को उनकी निगाह से देखे। देखिए, डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपका बिल्कुल। एक जुमला या आर होता है या पार होता है। बिल्कुल, उस पे जिंदगी मौत के फैसले हो रहे होते हैं। तो अगर बिल्कुल आपको ऐसे। अपने पेशेंट की टाइप पता चल जाए, तो आप उससे बहुत बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो खैर मेरे ध्यान में एक बात आई, लेकिन मैं अगर पैरेलल देखूं तो इस वक्त अमेरिका में भी डॉक्टरों को टाइप सिखाई जा रही है। अच्छा। आप गूगल पे देख सकती हैं, एनएचएस में तो बाकायदा इस पे रेगुलर वर्कशॉप्स हो रही हैं कि हर अच्छा। डॉक्टर को टाइप आनी चाहिए, उससे क्वालिटी ऑफ केयर भी बेहतर होती है, और कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होती है। तो सही। क्योंकि अब वहां चूंकि बजट्स बहुत ज्यादा होते हैं हेल्थ के, तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। पाकिस्तान में माशाल्लाह सर्ल फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इस चीज को समझा, और वो उन्होंने इस चीज का इशू उठाया कि भाई
हम आपको स्पॉन्सर करते हैं तो आप चलें डॉक्टर के साथ। तो मैं समझता हूँ कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस चीज की वैल्यू को समझा, कि वरना जाहिर है मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था कि मैं अपनी कॉस्ट पे ये काम कर सकता हूँ। गवर्नमेंट तो खैर अभी सपोर्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम इस इंतजार में भी नहीं बैठ सकते कि गवर्नमेंट कभी हमें सपोर्ट करे। अपने हिस्से का चिराग तो जलाना है, अपने बस हिस्से का काम तो हमने करना ये है। अल्लाह का निजाम है। अल्लाह ताला, मेरी बहरहाल ये दुआ है कि हर पाकिस्तानी को उसकी पहचान करा दें और उसको इस काबिल बना दें। बल्कि पाकिस्तानी तो बहरहाल एक छोटा विजन है, हर इंसान को, हर अल्लाह के बंदे को। देखिए, हमारे ऊपर दुनिया का बहुत कर्ज है। बिल्कुल ऐसे ही। 99% चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमने इजाद नहीं की, वो हमने बनाई नहीं। तो बिल्कुल नहीं। दुनिया ने हमें इतना दिया है तो हमें भी दुनिया को देना चाहिए। तो ये एक मेरे अंदर एक बहुत है कि दुनिया के हर इंसान को कम देखे। इंसान कीमती है, ये मुझे समझ में आती है बात। ये दुनिया अल्लाह बिल्कुल ने इंसान के लिए बनाई। कुरान बिल्कुल दुनिया में अल्लाह की वाहिद एक पहचान है। जो अल्लाह से निकली हुई चीज दुनिया में है वो कुरान है। तो बिल्कुल कुरान का अगर कोई उन्वान होता, सब्जेक्ट होता, तो वो इंसान होता। बिल्कुल ऐसे ही। इंसान के बारे में है वो। तो उस इंसान को जानने का कोई इल्म मौजूद नहीं है। तो बिल्कुल ये मेरी एक, क्योंकि मैंने बचपन में सीखा कि कोई इंसान का एक पर्पस होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल इसी को अपना विजन बनाया है कि मैं हर इंसान तक उसकी पहचान पहुंचा दूं और उसके अपनों की पहचान पहुंचा दूं, कि वो लोगों को उनकी निगाह से देख सके। क्योंकि मुझे जो एक एक मेरा ख्वाब है कि जब ये हो जाएगा तो उसके बाद दुनिया कितनी बदल जाएगी। जब ये इंसान की पहचान का इल्म आम हो जाएगा तो दुनिया बहुत आसान हो जाएगी। और फिर लोगों को बिल्कुल। असल मुझे लगता है कि जन्नत की फिक्र ज्यादा होगी। वरना अभी तो वो दुनिया के चक्कर में ही फंस गए हैं बेचारे। दुनिया के वो क्या गम और दुनिया की परेशानियां ही उनको लेके बैठी हुई हैं। तो एक अच्छी, अगर दुनिया एक अच्छी जगह बन जाए, बेटर प्लेस टू लिव, ताकि वो आगे के बारे में भी सोचें, इन हाँ, झंझटों ये से उनको असल फुर्सत मसला तो मिले तो। जन्नत है ना। हमने दुनिया को बिल्कुल मसला बना लिया, दुनिया ही नहीं दुनिया को हमारे मसला लिए। बना लिया। हाँ, तो ये मेरी कोशिश है कि भाई दुनिया मसला नहीं है, ये मसला हल करो और असल मसला जन्नत है, उसके लिए मेहनत करो। मेहनत करो, बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने बहुत कीमती टाइम दिया। अब 45 मिनट से ऊपर हो रहे हैं, हमारा जो 45 मिनट का टाइम था। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी आसान और सादा लफ्जों में पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में बताया। मैं चाहूंगी कि आप आखिर में जो मैसेज ऑडियंस को देना चाहें वो जरूर दें, शॉर्ट मैसेज। और आप अपना जो है, आपके जो लिंक्स हैं वो तो हम जरूर इस पे इंटरव्यू में साथ शेयर करेंगे। मजीद अगर आपसे कोई कंसल्ट करना चाहे तो आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, अगर मुझसे कंसल्ट करना है तो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032189442446। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सेकंड ये है कि मैसेज ये है कि अपने आप को जानने के लिए MBTI एक महंगा तरीका था, लेकिन अल्लाह ताला ने एक काम मुझसे लिया, हमने अपने आप को जानना। अब जी, शायद इंटरनेट का कुछ इशू हुआ है। अच्छा, अब सही है। जी, जी अब ठीक है, अब अच्छा, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है कि अब हमें MBTI की जरूरत नहीं है अपने आप को पहचानने की। अब सही है। अब मैंने एक 5 स्टेप मेथड स्टेप मेथड। डिस्कवर किया है, डेवलप किया है, जिससे हर इंसान अपनी टाइप निकाल सकता है। पहला सही स्टेप है। है प्रेफरेंस को समझें कि प्रेफरेंस किसको कहते हैं। जी। और दूसरा स्टेप है कि एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, सेंसिंग एंड इंट्यूजन, थिंकिंग एंड फीलिंग एंड जजिंग एंड परसीविंग। इन चारों सही एरियाज में अपने प्रेफरेंस को डिस्कवर करें, टाइप निकल आएगी।
सही। तो अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और ये जो मेथड है इसकी वीडियोस भी बनाने का प्लान है, और इसका लिटरेचर भी इतना आम कर देंगे कि हर बच्चा जो है उसको पढ़ के अपनी टाइप निकाल ले। तो सही। मेरा लोगों को मैसेज ये है कि भाई अपने आप को जान के अगर आप जिंदगी गुजारते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। तो जी। जिंदगी अल्लाह ने आसान बनाई है, उसको आसान रहने दें और आसान करें, अपने अंदर देखने की सलाहियत पैदा करके और अपनों के सही। अंदर झांकने की सलाहियत पैदा करके दुनिया को आसान करें और आखिरत की तैयारी करें, वो मुश्किल जगह है। वो मुश्किल है, बिल्कुल सही। तो सर इस सिलसिले में फिर आप जो बता रहे हैं कि कोई आपकी बुक भी आ रही है फ्यूचर में? देखिए मेरी हमारे अभी तो हम एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, और बुक तो बहुत सारी मौजूद है मेरी। मैं अच्छा। उनको अभी यानी पीडीएफ की फॉर्म में है, वो ऑफिशियली पब्लिश का मुझे प्रोसेस पता नहीं है, तो मैं पब्लिश नहीं कर सका हूँ। 6 सही। किताबें हैं उर्दू में जो कासिम अली शाह साहब के साथ अभी हम पब्लिश होने वाली हैं। मगर गुड। ये जो टाइप असेसमेंट मेथड है ना, 5 स्टेप मेथड, इसको जी मुझे जी जी। प्रमोट करना है। तो मेरी जो मेन वेबसाइट है, मेरी जो मेन मेन वेबसाइट है drqamar.com। जी तो जी। उस पे काफी कंटेंट है, लेकिन अभी ये कंटेंट और बहुत सारी चीजें मैंने वहां नहीं डाली हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह डाल दूंगा, तो वो वेबसाइट से चीजें मिल जाएंगी। और मेरा पेज जरूर लाइक करें फेसबुक पे, वहां चीजें हम अपलोड कर रहे हैं, और किसी को कुछ भी चाहिए हो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनल लेवल पे वो ले सकते हैं। रिक्वेस्ट कर सकते सही सही, ये बहुत आसानी हो जाएगी। आपके ये जो फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है और वेबसाइट, इसके लिंक हम इस इंटरव्यू की डिटेल में भी शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। तो लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, और ये बड़ा ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एरिया है हमारी लाइफ का, कि हम खुद को पहचाने, अपने साथ के लोगों को पहचाने, और अपना न सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप बल्कि होम रिलेशनशिप, अपने घर के फैमिली रिलेशनशिप, पेरेंटिंग, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करें। तो हर हर बीइंग अ मदर आई कैन अंडरस्टैंड, खातून ये चाहती है कि वो अच्छी माँ बने, अच्छी पेरेंटिंग करे। खास तौर पे जो वर्किंग लेडीज हैं, पढ़ी लिखी लेडीज हैं, उनको, उनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क है कि कैसे वो मैनेज करें बच्चों को और अपनी जो है काम की जो नौयत है उसको। तो उन सब खवातीन के लिए खुशखबरी है कि वो इसके जरिए बहुत कुछ जान सकती हैं, समझ सकती हैं। बस शौक होना चाहिए और थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए सीखने और सिखाने के लिए। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, और हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऑनर। बहुत लोगों को फायदा हुआ होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोशिश करूंगी मैं इंशाल्लाह बाद में रिव्यू करूं कमेंट्स को, जो जरूरी सवाल है उनके जवाब हम जरूर दें। थैंक यू सो मच, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। फिर बेटा, आपने बहुत जबरदस्त, डॉक्टर साहब आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया है, मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, माशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेल डन, मच। वेल थैंक डन। यू।